और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। डिलीवरी भी बड़ी तेजी से उन्होंने की है, एंड देन द कमिटमेंट दैट ही शोन, गॉट स्ट्रेट इनटू द गेम एंड गॉट इनटू द गेम एंड fielded 50 overs. Right, yes. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। ओ भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को तो ना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, कोई तारीफ कर दे, कोई दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने आयरलैंड को पहले वनडे मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम की तरफ से भारत के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, साथ ही भारत के बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि भारत की शुरुआत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने जिस तरह की पारी खेली और भारत को आसानी से जीत दिलाई है, उसे देख करके पाकिस्तानी भारतीय टीम की तारीफ कर रहे। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय टीम में हर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है, जिसके दम पर भारतीय टीम लगातार जीतती रहती है। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं अब टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने एक चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका कि आखिरी ओवरों में भी उनका कोई स्टैब्लिश बैट्समैन खड़ा हो क्रीज पे। तो इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने पूरी सीरीज में ये काम करके रखा हुआ है कि उनको T20 में भी उस जोन और उस फेज में जाने ही नहीं देते कि एंड पे जब आप देखते हैं ना T20 में भी 3-4-5 ओवर रह गए और बैट्समैन स्टैब्लिश खड़े हुए हैं और वो चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे, उस वाले जोन में T20 में भी नहीं जाने दिया, और आज भी उस जोन में जाने नहीं दिया एंड पे कि ठीक है जी आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 6 ओवर रह गए हैं, तो अब यहाँ पे, वरना तो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-100 रन ODI में बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अच्छे बैट्समैन खड़े हों क्रीज पे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा करने नहीं दिया अभी तक, ना T20 में ना ODI में। आज भी वो बैथल था, वो खैर रिव्यू बड़ा अच्छा लिया इंडिया ने, और रोहित शर्मा और जडेजा, रविंद्र जडेजा, ही वाज अमेजिंग। तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, उसने रिव्यू में जाके वो आउट लिया, तो उसके आउट होने के बाद तो आगे फिर जाहिर है कि जोफ्रा आर्चर ये 1-2 चौके छक्के जो लगने हैं वही लगने हैं, वो लग गए आदिल रशीद करते कराते टेल, और फिर आगे छुट्टी हो गई। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। जडेजा बहुत अच्छा दिखा आज, उसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, और बीच में जो रूट को भी बड़ी अच्छी मतलब बॉल बीट किया, दैट वाज अ बिग विकेट। वो मेक और ब्रेक विकेट था बड़ा, वो अच्छा लिया। और फिर ये बैथल को भी तो करते कराते जडेजा बहुत अच्छी रिदम में नजर आया, और जो उसको थोड़ा सा ऑफ पीरियड मिला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, T20 तो अब खेलता नहीं है, तो ऐसा लगा कि भाईजान बंदा अच्छे रिदम में।
तो 3 खिलाड़ी आउट किए, रन्स भी बिल्कुल बड़ी कंजूसी से दिए। तो ही वाज अमेजिंग एज अवर, शानदार, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, ऑलराउंडर। तो अब उसने अपनी वर्थ आज के मैच में भी फिर दोबारा एक दफा दिखाई है। काफी लोग क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी जडेजा शायद अब वो वाली बात नहीं रही, लेकिन आपके सामने ही है परफॉर्मेंस। ही वाज अमेजिंग, आज कमाल कर दिया उसने। और 26 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। अभी एक ओवर रहता भी था, एक आधा ओवर शायद और करवाता तो चौथा विकेट जो एंड पे एक रह गया था वो भी उसके खाते में शायद हो जाता। ही वाज गुड। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है। He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। Vikram Rathod. Where he's sitting outside. Let's talk about the middle overs for India. Their spinners have done really well. Even अगर के oppositions को अच्छा और बड़ा aggressive start मिल भी जाए, तो both Jadeja and Kuldeep have this knack of pulling back that start and pulling back the opposition and slowing things down. और 26 रन 2 ओवरों में ही, एक में 11 दूसरे में फिर एक 26, तो करते कराते 7 ओवरों में 53। इसलिए आपको 7.5 की इकॉनमी दिख रही है, क्योंकि फिल साल्ट ने एक पीछे आज पे गया छक्का, बाकी अच्छे शॉट खेले उसने, 2 छक्के 2 चौके, तो एक ओवर में ही 3 छक्के 2 चौके 26 रन। लेकिन 3 खिलाड़ी आउट कर गया, 3 खिलाड़ी आउट किए, और जिसमें ब्रुक का भी अच्छा खासा विकेट है, डकेट का विकेट शामिल है, और उसके अलावा लिविंगस्टन भी निकल के शॉट खेल रहा था और वो फिर कीपर को कैच देके चलता बना। तो 3 आपके मुताबिक 70-80 वाला जो है वो हमारे पास प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम इतना स्कोर तो वाला करे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी। आप साहब भी क्रिकेट, बाप साहब ने थोड़ी ज्यादा खेली है, तो माशाल्लाह मेरे से बड़े हैं, फिट भी है ना। नहीं, खायसा भी बहुत फिट हैं, आप भी बहुत फिट हैं। हम अच्छा, सारे फिट हैं। तो वो बात इतनी सी है कि जब आप 50 करते हैं ना, 50 करते हैं, उस टाइम आपको बॉल थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप 60-70 करते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, फुटबॉल नजर आने लग हाँ, जाता है। फिर उसके बाद आपको आउट नहीं होना चाहिए उस दौरान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एजिस से आउट होना चाहिए या एलबी से आउट होना चाहिए। इतना आपकी स्ट्रांग आई होती है कि आप जब 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं, फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। ये आप जब सोचेंगे ना कि मैंने 50 करना है, तो आप 30-40 के प्लेयर हैं। आप जब सोचेंगे ना मैंने 200 करना है, 150 करना है, ये माइंड सेट रख के फखर क्यों रन ज्यादा करता है जब चलता है? तो वो इसलिए करता है कि वो सोचता नहीं है कि मैंने 50 करना है। हाँ, कोई प्लेयर जब सोचेगा ना कि मैंने 40-50 रन करने हैं, जब बैक ऑफ द माइंड उसके ये चीजें चल रही होंगी, हाँ। तब वो जल्दी आउट होगा, एजेस लगेंगी, वो 50-60 पे भी नहीं वो सेटल हो सकेगा। देखिए 70-80 रन करने वाला प्लेयर अच्छा होता है तो हमारा मैच है, हम हमारा डिस्कस करें क्या, अपना आप टेस्ट स्पोर्ट्स मैच जर्नलिस्ट है, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर अपने, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए, लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। अपने घर के हालात देखो ना, बाहर वाले ने तुसी कह रहे हो यार इन्हें पराडो रखी भाई, वो भाई तुसी आप बॉल के अंदर रहेंगे तो आप बाहर कैसे देखेंगे? नहीं ऐसे नहीं सूख के बॉल से बाहर आ जाए ना। दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं। मैच जीता उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी, बस। अच्छा जी। अच्छा खाई साहब, आपने कहा कि हम अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी मामला पर बात कर लेते, तो ये कल कोई बरकी कुमकुमे रोशन हुए हैं कलाबी स्टेडियम के? हाय, वो आपको बताया था ना डीएमएस शो जो है वो लाइट्स वाला, वो उन्होंने लगाई है जनाब पोल्स पे, और रेड कलर की लाइटें, ग्रीन कलर की लाइटें। वो शो जो है ना वो डिजिटल स्क्रीन के साथ वो उसका अटैचमेंट होगी, जो फ्लड लाइट्स जो होंगी एलईडीज, तो उनका जो है वो रात को टेस्टिंग की गई है, अब उनकी प्लेसमेंट की जा रही है। अच्छा, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी जो है ना बड़ा मैटर करती है कि पिच के ऊपर कितनी लाइट आनी है, ग्राउंड के बाकी एरियाज पे, स्क्वायर पे कितनी आनी है, कवर्स पे कितनी आनी है। तो वो एक एडजस्टमेंट के लिए दुबई से टीम आई है, जो कि काफी मशहूर कंपनी है वो इलेक्ट्रिक यहीं की। पे रहेगी ख्वाहिश चैंपियंस ट्रॉफी के दिन? नहीं, ये अभी करके तो चली जाएगी वापस। तो दोस्तों, पाकिस्तान के दिग्गज भारतीय टीम की हमेशा से तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय युवा बल्लेबाज कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को चौंका के रख दिया है। क्योंकि भारत के युवा बल्लेबाज कोई भी हो, शुभमन गिल, जायसवाल या फिर अभिषेक शर्मा, जो जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उससे इंग्लैंड का
बैज बॉल भी पूरी तरीका से फीका पड़ जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस तरह से बैज बॉल क्रिकेट के लिए जानी जाती है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। पहले टी20 मैच में भारत की टीम ने जिस तरह से इंग्लैंड को पेला है, उसके बाद अब इंग्लैंड को वनडे सीरीज में भी भारत ने पेलना शुरू कर दिया, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के सामने मुकाबला करते हुए ही नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो टीम इंग्लैंड की इस वक्त भारत में बहुत ख़राब खेल रही है, लेकिन यही टीम पाकिस्तान में आकर के इतना अच्छा खेलती है कि पाकिस्तान की टीम को नाको चने चबा देती है। लेकिन भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम की एक नहीं चलती, चाहे क्योंकि भारत के युवा बल्लेबाज इतने ज़्यादा मजबूत और सशक्त हैं कि वो कोई भी मजबूत टीम आ जाए उसको हराने का दम रखते हैं। उसी का नतीजा है कि भारत लगातार जीत हासिल कर रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।